चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, बेरोजगारी और महंगाई से है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते लगाते सियासत ज़ाती दुश्मनी तक पहुंच गई। तकसीम की सियासत का असर हर घर पर हो रहा है। जैसा मुआशी बहरान अब है, कभी नहीं था। सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है। इस बार हम पाकिस्तान को बचाएंगे। 8 फरवरी को एक नई सोच का इंतखाब करेंगे। लोग ही मेरी फौज और लोग ही मेरी ताकत हैं। मुल्क की 2 बड़ी वकला तंजीमें सुप्रीम कोर्ट के दिफा में आ गईं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा कि इदारों और जजेस पर तनकीद करने की रविश को रोकना होगा। किसी ने फैसलों के ऊपर कोई कानूनी तनकीद नहीं की। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद ने कहा कि पीटीआई को लाने वाली ताकतों ने ही उन्हें वापस भेजा। वकला ऐसी बात ना करें जिससे जजेस की तौहीन हो। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पीटीआई वकील लतीफ़ खोसा एक बार फिर आमने सामने। लतीफ़ खोसा के बानिए पीटीआई की तोशा खाना अहली के खिलाफ दरख्वास्त मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि लतीफ़ खोसा साहब, आप बाहर जाकर इल्ज़ामात लगाते हैं। एक तरफ आप अदलिया पर एतबार नहीं करते, दूसरी तरफ रिलीफ भी मांगते हैं। कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। चीफ जस्टिस और लतीफ़ खोसा का मुकालमा मुलाजमत से मुतल्लिक केस के दौरान हुआ। साबिक चेयरमैन पीटीआई आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं, कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने अपील पर समाअत की। हल्का NA 122 लाहौर और NA 89 मियांवाली से साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे। GHQ हमला केस में शेख रशीद जमानत मंजूर। अदालत का 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। शेख रशीद ने कहा कि अदालतों का जो फैसला भी हुआ उसे कबूल करेंगे। जेल से मैं और मेरा भतीजा कलम दवात के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। हौसला बुलंद है, हारता वो है जो हौसला हारता है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मेंबर इलेक्शन कमीशन और वकील के दरमियान तलकलामी। वकील पीटीआई ने कहा कि अच्छी रिवायत नहीं कायम हो रही, हमसे बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, हम से तनकीद का हक भी छीन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने कहा कि बल्ला हमने नहीं छीना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तनकीद होनी चाहिए लेकिन गाली तो नहीं होनी चाहिए। जेल में जो हुआ उस पर हम खामोश रहे, जिसे जवाब दे जेल में किया ऐसा हमने पहले नहीं देखा, हम बहुत कुछ कर सकते थे। नवाज शरीफ का महंगाई से निजात का मंसूबा तैयार। तवानाई बहरान के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में कमी का प्लान मुकम्मल। टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, सनत और IT की तरक्की के लिए मराद पर मबनी पैकेज तैयार। रोज़गार की फराहमी और नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी नुकात मुरतब। मुआशी टीम ने शरह सूद में कमी, सनतों और बरामदी शोबे के इस्लाहात के असूल मुरतब कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि इदारों की आपस में तनाव हो तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये जिद और अनाही थी जिसने हमें नुकसान पहुंचाया। अब हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं बचा। अब हमें संजीदगी से मसाइल हल करने की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि नून लीग को मैदान में उतरने के लिए बल्ला छिन जाने का इंतजार था। हम चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिले। मेरे ख्याल में पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिला तो भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इलेक्शन साफ शफाफ होंगे तो सब उसके नताइज कबूल करेंगे। सिंध के बड़े शहरों समेत दही इलाकों में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है। निगरान वज़ीर आला सिंध का IG पुलिस और DG रेंजर्स को अमन व अमान की सूरत हाल पर खत। कहा इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमला और अगवा के वाक़यात की भी रिपोर्ट्स हैं। सूबे में बढ़ते जराइम में इजाफा तशवीशनाक है। पेशावर हाई कोर्ट ने मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला लार्जर बेंच भिजवा दिया। जस्टिस साहबजादा सदुल्ला ने कहा कि आपके केस में भी ये इशू है कि उम्मीदवार इश्तिहारी है। देखना है कि क्या मफरूर या इश्तिहारी के कागजात नामजदगी मंजूर हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट में शेख रशीद के कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। शहरियार आफरीदी, कामरान बंगश और आफ्ताब आलम के इंतखाबी निशान तब्दील करने से मुतल्लिक अपीलें खारिज।
पीपल्स पार्टी ने 7 उम्मीदवारों को तीर का निशान अलॉट न करने पर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को दरख्वास्त जमा करा दी। दरख्वास्त में तीर का निशान अलॉट करने की इस्तदा पीपल्स पार्टी के 7 उम्मीदवारों को आरओज़ ने आज़ाद हैसियत में निशान अलॉट किए थे। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को इंतखाबी निशान तब्दील न करने की हिदायत कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आरओज़ को हिदायत की गई है कि इस मरहले पर निशान की तब्दीली से इज्तनाब करें। बैलेट पेपर्स की छपाई शुरू हो चुकी है। हो सकता है कि इंतखाबी निशान की तब्दीली मुमकिन ना हो सके। तब्दीली लाजमी हो तो कमीशन से इजाज़त लें। PK-49 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इरफान जदून की गाड़ी पर सवाबी में फायरिंग। PTI उम्मीदवार ने दावा किया है कि वह जनाजे में शिरकत करके वापस आ रहे थे कि एक शख्स ने उन पर 2 फायर किए। फायरिंग के वाक़े में इरफान जदून महफूज रहे। कौमी असम्बली के हल्का N 32 पेशावर में PTI का उम्मीदवार फाइनल ना हो सका। PTI के 6 से ज़ायद उम्मीदवार एक ही हल्के में मद्दे मुकाबिल मुकर्ररा वक्त पर किसी भी उम्मीदवार ने कागजात वापस नहीं लिए। तहरीक इंसाफ के साबिक रुकने पंजाबी असम्बली गुलाम अली असगर के घर में तोड़फोड़, उनका मुलाजिम मुलविस निकला। शाहपुर सरगोदा में घर में तोड़फोड़ की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। साबिक MP ने घर पर छापे और तोड़फोड़ का इल्जाम मुबैना तौर पर इदारों पर लगाया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 1 लीटर पेट्रोल 8 रुपये सस्ता, नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 279 रुपये 21 पैसे पर बरकरार। इससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा थोड़ा बहुत, और ये बेहतर है, अच्छा है। पेट्रोल की एवरेज अभी बहुत अच्छा है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, एहसान किया है। आटा वहीं पे है, तेल वहीं पे है, क्या आवाम को रिलीफ मिलता है? आवाम को तो आस्ते आस्ते रिलीफ मिलेगा, ये अभी और कम हो जाएगा तो बेहतर ही हो जाएगा इंशाल्लाह। अरे 8 रुपये कोई कीमत है? ये तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं बनती। ये तो सरासर ज्यादती वाली बात है। क्या फ़र्क पड़ेगा जी, रोटी उसी हिसाब से मिल रही है, सालन उसी हिसाब से मिल। बहुत फ़र्क पड़ेगा सर। एटलीस्ट मैं ड्यूटी वाला हूँ, रोज़गार डेली वाला हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत, क्योंकि मेरी डेली फ्यूलिंग 350 है, तो उसमें मुझे 8 रुपये अगर बच रहे हैं तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। कराची इस्लामाबाद के शहरियों का पेट्रोल की कीमतों में कमी पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार। कुछ का खैर मकदम तो कुछ ने कमी को नाकाफी करार दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट्स की सतह से गिर गया। इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 280 रुपये 10 पैसे का हो गया। बिजली की कीमतों में 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। बिजली की कीमतों में इजाफा दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 जनवरी को समाअत करेगी। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अब तक कराची पहुंचने वाले 17 मुसाफिरों के टेस्ट मुस्बत आ चुके। NCOC के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN1 के 15 केसेस की तस्दीक हो चुकी है। कराची में खुले मैनहोल में गिरकर 2 अफराद जाँ बहक। दोनों को जख्मी हालत में निकाला गया, जो बाद में जाँ पर न हो सके। पुलिस के मुताबिक वाकया गुलशन जोहर हबीब यूनिवर्सिटी के करीब पेश आया। कराची से लाहौर आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस ट्रेन बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। कोजरा के करीब कपलिंग टूटने की वजह से ट्रेन के 2 डब्बे अलग हो गए। हादसा इमरजेंसी ब्रेक लगाने की वजह से पेश आया। धुंध के बायस हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कंडोयार के करीब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। मुरीद के में नारोवाल रोड के करीब स्कूल वैन और कार में तसादुम, वैन का ड्राइवर जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। अमरीका की शुमाली रियासतें शदीद बर्फबारी की लपेट में। मुख्तलिफ मकामात पर हादसात में 6 अफराद हलाक, दर्जनों अफराद जख्मी।
वॉशिंगटन में बर्फबारी, व्हाइट हाउस का लॉन इमारत की तरह सफ़ेद हो गया। न्यूयॉर्क, टेनेसी, केंटकी और दीगर रियासतें भी बर्फ से ढक गईं। रियासत मोंटाना में सर्द हवाओं के बायस दर्जा हरारत -40 डिग्री तक गिर गया। 3 दिन में 20,000 से ज़ायद परवाजें भी मंसूख। रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क में 10 साल के लिए हेल्थ एमरजेंसी लगाना चाहते हैं। पूरे मुल्क में 100 से ज़ायद नए शहर बनाना चाहते हैं। नए शहरों के इजाफे तक मुल्क में बेरोज़गारी में कमी आएगी। यूनिवर्सिटीज़ बेरोज़गार नौजवान पैदा करने की फैक्ट्रियाँ बन गई हैं। कराची में हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इंतखाबी निशान से महरूम PTI अब भी रजिस्टर सियासी जमातों की फहरिस्त में मौजूद। आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकेंगे। माहिरीन के मतजाद आरा सामने आ गई। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का कहना है कि बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम होने के बावजूद आज़ाद हैसियत से जीतने वाले उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि इंतखाबी निशान वापस लिए जाने के बाद सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाती है। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतने वाली PTI में शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकते। PS1 जैकबाबाद में शेर मोहम्मद मुगैरी इंतखाबात 2024 के अमीर तरीन उम्मीदवार। उनके असासों की मालियत 5.25 अरब रुपए है। शेर मोहम्मद के 4 अरब से ज़ायद के असासे बैरून मुल्क में हैं। इलेक्शन में सिर्फ 23 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे ज़रूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वज़ीर आज़म कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरा, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी की जमानत के केस की समाअत अदालत ने बुशरा बीबी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दे दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि जितनी भी जमानतों की दरखास्तें इल्तवा में हैं सुनकर फैसला करें। मुझे नहीं लग रहा कि आप दरखास्तों को फैसले की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। प्रोसिक्यूटर तफ्तीशी अफसरान को बुलाएं, मैंने तारीख नहीं देनी, कुछ देर तक इंतजार करूंगा, उसके बाद बगैर सुने फैसले कर दूंगा। फैसले के जिम्मेदार तफ्तीशी ऑफिसर होंगे। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस फीस में इजाफा। मोटरसाइकिल लाइसेंस की फीस अब 500 रुपये सालाना वसूल की जाएगी। मोटर कार, जीप के लाइसेंस की फीस 1800 रुपये सालाना वसूल की जाएगी। पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस फीस के नए शेड्यूल का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान बिजली की बंदिश के बायस कारोबार मुतासिर होने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर। बरतानवी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर साल 264 बार बिजली की तवील बंदिश के वाक़यात होते हैं। बैरिक गोल्ड के सदर और CEO मार्क वेस्टो का कहना है कि रेकोडेक्स से हर साल 5000 ऑन सोना और 2000 किलो तांबा निकलेगा। सालाना 10,000 तक नौकरियां मिलेंगी। रेकोडेक मंसूबा 50 से 100 साल तक चलेगा। 100 अरब डॉलर सरमायाकारी की जाएगी। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में तफसीली इंटरव्यू देखिए, आज रात 8:30 बजे नशर होगा। पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका जंगी मशकें। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस का दस्ता लाहौर एयरबेस पहुंच गया। फोर्सेस ओकाड़ा, गैरिजन और खैरपुट आमेवाली में